हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड x। तो इक्वेशन को देख के समझ में आ गया ये इक्वेशन पैराबोला का है और y के पावर में 1 है, x के पावर में 2 है, यानी कि y के पावर में कम वैल्यू है। तो जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। तो सबसे पहले हम y एक्सिस के अलॉन्ग एक पैराबोला ऐसा बना चुके हैं। अब बोला है एक लाइन y इज इक्वल टू मोड x, मतलब y इक्वल टू मोड x का अगर लाइन हम बनाएंगे तो इस तरह से बनता है, ठीक है। और ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है और इसके बीच का जो अंडर का एरिया है ये हमें निकालना है दोनों साइड के लिए, ठीक है। तो इतना हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। तो अब देखो y इक्वल टू मोड एक्स जो लाइन है इसका कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो इस तरह से बनता है। y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, मोड एक्स का मतलब हुआ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से बनेगा। जितना y का वैल्यू मिलेगा उतना ही x का मिलेगा, मतलब कि वो एक तरह से प्रोपोर्शनल होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने इतना समझ में आ गया, तो इतना हम काम कर चुके हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे और उसको टू से एक के लिए कर इंटीग्रेशन करके टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड के लिए आ जाएगा। तो हम ये कर रहे हैं क्या, देखो हम यहाँ से एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे एक इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारा अप्रोच रहेगा, इसका नाम दे दो ओ, इस पॉइंट को ए, ये है बी और इसको दे दो सी। हम क्या करेंगे, ओ ए बी का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ओ बी ए सी ओ, इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना। हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ बी ए सी ओ, ठीक है। इतना जब कर देंगे, इतना कर देने से हमें अपना एरिया मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हम एरिया ऑफ ओ ए बी कैसे निकालेंगे। तो ये तो देखो इस वाले लाइन जो है हमारे स्ट्रेट लाइन है उसका अंडर का एरिया निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो दिया था ना, y इज इक्वल टू मोड एक्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम बोलेंगे y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, y डी एक्स करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे। तो देखो ये पहला लिमिट, लोअर लिमिट तो ज़ीरो है, ये कौन सा वैल्यू है निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ये y इज इक्वल टू एक्स जो है इसको पुट करेंगे हम अपना जो इक्वेशन है पैराबोला का, एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस वाले में y के वैल्यू x पुट करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये y की जगह पे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। x और x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बचेगा वन माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिला, वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। x का वैल्यू क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। x का वैल्यू ज़ीरो मिल रहा, और एक वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम x इक्वल टू वन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये x इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा ऊपर लिमिट वन रहेगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन करेंगे किस वाले चीज़ का, एरिया ऑफ ओ बी ए सी ओ। तो ये इक्वेशन क्या है, पैराबोला का। तो वाई डी एक्स यहाँ भी रहेगा, सेम लिमिट रहेगा कहाँ से, ज़ीरो से वन, क्योंकि इसका भी अपर लिमिट वन ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में टू से मल्टीप्लाई करना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अपन लास्ट में इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाई डी एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन वाला हमें एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व। तो वाई के प्लेस पे क्या है, देखो एक्स है। तो ये हमारा हो जाएगा जीरो से वन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन, लिमिट रहेगा वाई का वैल्यू निकालो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से वन माइनस इसका इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब बाई एन प्लस वन हो जाता है, तो ये भी थ्री हो जाएगा। लिमिट रखेंगे जीरो से वन, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट वन है तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स के प्लेस पे ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर बाई टू, ठीक है। माइनस यहाँ भी सेम काम करेंगे,
एक्स के प्लेस पे 1 का क्यूब हो जाएगा बाई 3, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का क्यूब बाई 3। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको नहीं लिखते हैं, 1/2 मिला, माइनस है तो माइनस लिखो। देखो 1 का क्यूब 1/इतना ही रहेगा, और ये भी पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/2 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब 1/6 यहाँ से हमें मिल गया। और मैं आपको क्या बताया था कि हमें इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ दोनों साइड के एरिया निकालना है। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो सिंपल, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों साइड के लिए बोला गया था, इसलिए हम ऐसा काम किए हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखा भी सकते हो, और यहाँ भी आप चाहो तो 2 से ऐसे करके मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। तो फिर सबके साथ आपको ऐसे 2 2 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से 2 2 2 सबके साथ रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।